इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के रिफंड स्टेटस के बारे में। मैंने जिसकी भी आईटीआर फाइल की है सब लोग यही पूछ रहे हैं कि रिफंड भाई कब मिलेगा। असेसमेंट ईयर 24-25 में तो भाई बहुत देरी लग रही है। तो अभी तक कितने लोगों का रिफंड प्रोसेस हो चुका है, कितनी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है, कहीं आपकी आईटीआर भाई हाई रिस्क असेसमेंट के अंदर तो नहीं चली गई। अगर रिफंड नहीं मिला है तो क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक कॉमन पर्सन की तरह इनकम टैक्स को पूरा ढंग से समझना चाहते हैं, आईटीआर फाइलिंग या टैक्स प्लानिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, प्लीज हमारे कोर्स को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले चलो मैं आपको करंट डेटा का स्टैटिक्स बता देता हूं। तो अभी तक यहाँ पे जो है 7,35,00,000 से भी ज्यादा रिटर्न यहाँ पे फाइल हो चुकी है, ई वेरीफाई हो चुकी है, और उसमें से 6,31,00,000 रिटर्न जो है प्रोसेस हो चुकी है। तो अल्टीमेटली बात करूं तो हमारे इंडिया के अंदर जिन्होंने भी आईटीआर फाइल की थी 85% लोगों की आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी है। रिफंड मिला कि नहीं मिला उसकी बात नहीं हो रही है, आईटीआर प्रोसेसिंग की बात हो रही है। प्रोसेसिंग में सब कुछ आता है, किसी का रिफंड अगर नहीं होगा तो इंटीमेशन लेटर मिलता है, नो डिमांड नो रिफंड का, डिमांड का लेटर मिलता है और रिफंड का इंटीमेशन लेटर इशू होता है। तो अभी तक यहाँ पे जो लोग बचे हुए हैं, अभी तक अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है तो आप सिंपली 14 to 15% वाली कैटेगरी के अंदर आ रहे हो। अब बात करते हैं कि आपको अपने रिफंड का स्टेटस से ऐसे चेक करना है, तो बहुत ही सिंपलीफाई है। इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लीजिए। सिंपली ये 2 स्टेज के अंदर काम करेगा। स्टेज 1 के अंदर आपका इंटीमेशन लेटर इशू हो जाना चाहिए, यानी आप मेरी ईमेल के ऊपर देख सकते हैं, आपको इस टाइप का ईमेल मिलना चाहिए जहाँ पे लिखा हो कि यू हैव द रिफंड फॉर द असेसमेंट ईयर 24 और 25। जैसे ये ईमेल आपको मिल जाता है उसके बाद में भी ऑलमोस्ट जो है कोई डेडलाइन नहीं है, 15 से 20-25 दिन का भी आपको वेट करना पड़ सकता है। रिफंड का अगर स्टेटस चेक करना है, सर्विस वाले टैब के अंदर जाइए, नो योर रिफंड स्टेटस, अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपली जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपको बता देगा कि किस डेट को आपका एक्चुअली बैंक के अंदर आपका रिफंड यहाँ पे जो है जारी किया जा चुका है। जी हाँ, तो वो पर्टिकुलर डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई कि जिनका भी अगर आपको रिफंड का स्टेटस चेक करना है और इंटीमेशन लेटर मिल चुका है उसके बाद का पूरा प्रोसेस हो गया। अगर मैं बात करूं आईटीआर 1 और 4 की, देयर इज अ हाईली चांसेस अभी तक आपकी आईटीआर जो है प्रोसेस हो चुकी होगी, रिफंड मिल चुका होगा। नॉर्मली 1 से 2 महीने के अंदर हो जाता है। आईटीआर 3 और 4 फॉर्म की बात करूं तो हो सकता है अभी तक आपकी आईटीआर प्रोसेस ना हुई है, 2 से 3 महीने का एवरेज यहाँ पे टाइमलाइन लगता है। अब बात करते हैं कि भाई आपने सारी चीजें चेक कर ली लेकिन अभी तक आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो रखी है, तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए अभी तक अगर आपका रिफंड अभी तक इशू नहीं हुआ है। तो पहली चीज ये, आपको ये देखना पड़ेगा कहीं आपकी आईटीआर हाई रिस्क असेसमेंट वाली स्टेज के अंदर तो नहीं जा चुकी। अब ये भाई हाई रिस्क असेसमेंट वाली स्टेज क्या होती है, जस्ट 10 दिन पहले मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली आपको एक ईमेल मिलेगा कि आपने बहुत ही ज़्यादा रिफंड क्लेम कर रखा है, तो उस रिफंड को कंफर्म करने के लिए अपने रिटर्न को रिवाइज करने के लिए आपको रिस्पांस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे आप अपने पोर्टल के अंदर जाकर रिस्पांस करते हैं, चाहे आप एग्री करते हैं कि हाँ मैंने जो रिफंड क्लेम किया वो एकदम करेक्ट है, या लेट सपोज अगर आप अपनी रिटर्न को रिवाइज वगैरह करते हैं, तो इस वाली कंडीशन के अंदर भाई आपको वेट करना पड़ेगा। उसके अंदर हो सकता है कई बार जैसे ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे अक्टूबर नवंबर तक यहाँ पे रिफंड वगैरह इशू होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, आपको सिंपली पेशेंस रखना होगा। और अगर आपने कंफर्म कर दिया है कि हाँ भाई मेरे एकदम जो मैंने रिफंड क्लेम किया वो एकदम करेक्ट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आईटीआर आराम से प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल पेशेंस के अलावा। इसके अलावा अगर आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, आपका हाई रिस्क असेसमेंट स्टेज के अंदर भी नहीं गया, कोई इंटीमेशन लेटर वगैरह भी इशू नहीं हुआ, तो आप भाई सिंपल सी बात है, आप 15% वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर फॉल करते हो, तो वहाँ पे भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कितनी भी इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आप ग्रीवेंस वगैरह सब जनरेट कर लो, उनका जो टाइम लगना है भाई वो लगना है। पूरा सिस्टम बेस होता है और कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आईटीआर प्रोसेस होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई ऑफिसर बैठ के मैनुअली एक यहाँ पे चेक कर रहा है आईटीआर, पूरा सिस्टम बेस रहता है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको चेक करनी है, अगर आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो चुकी थी उसके बाद में आपने करेक्टिव आईटीआर को अपलोड कर रखा है या रिवाइज कर रखी है अपने आईटीआर वगैरह को, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग सकता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोसेस। तो वहाँ पे भी यार आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक एटलीस्ट यहाँ पे आराम से वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कहीं रिफंड की जगह डिमांड लेटर इशू ना हो चुका होगा,
तो ये आपको इंटीमेशन लेटर चेक करते रहना चाहिए कि आपकी ITR का जो इंटीमेशन लेटर है उसके अंदर आपको ग्रीन सिग्नल जरूर देखने को मिलना चाहिए, यानी रिफंड का ऑप्शन जरूर देखने को मिलना चाहिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग अभी तक रिफंड इशू हो चुका है या नहीं हो चुका और कब आपने ITR फाइल की थी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।